हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधा बातें करते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख ली होंगी जो आपको बहुत इधर उधर की बातें करके पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली जो मेरा थंबनेल है कि मेरा क्या रिव्यू है, मैं क्या सोचती हूँ KVS NVS ये मेरे इन सब के एग्ज़ाम के बारे में और मेरे कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, बहुत दोस्तों ने पूछा था, फ्रेंड्स ने पूछा था, जो चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने पूछा था कि मैम आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो मैं आपको सीधा वही बताऊंगी। ठीक है, तो जो मेरा बेस्ट जो मुझे लगता है कि जिसमें मेरा हो जाना चाहिए तो वो है PGT। ठीक है, PGT मैंने हिंदी सब्जेक्ट से दिया है और मुझे लगता है कि इसमें मेरा हो जाना चाहिए। जिस हिसाब से पेपर की डिफ़िकल्टी थी, मैथ्स रीजनिंग को हम ले ले, ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। और आप भी बताना अगर आप हिंदी से हो या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट से हो जिसमें आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि वो हर किसी के लिए टफ था रीजनिंग और मैथ्स, सिवाय मैथ्स वालों को छोड़कर, मैथ्स सब्जेक्ट को छोड़कर। तो इसलिए मैं अपना अगर रीजनिंग में बता दूं तो फ्रेंड्स मेरी रीजनिंग ठीक ठाक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत बेकार है और मैं ये भी नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी है। तो मेरे रीजनिंग में PGT में मेरे 15 मार्क्स बन रहे हैं, जो मैंने टोटल भी करा था। ये देखो, तो मेरे 15 आ रहे हैं मार्क्स। ठीक है, जिसमें से मेरे एक दो रॉन्ग थे, तो ठीक है उसको नेगेटिव मैं कर लूँगी। ठीक है, तो मेरे 15 बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊँ अपना कंप्यूटर का, मैथ्स का, तो फ्रेंड्स मैंने मैथ्स में मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब जो मुझे आते थे, जो मुझे इजी लगे, तो मैंने 6 क्वेश्चन में कर पाई थी। तो मेरे 6 के 6 करेक्ट हैं, तो मेरे 6 यहाँ पे ठीक हो गए। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं रीजनिंग का आपको बताऊं तो मेरा मैं अगर आपको कंप्यूटर का बताऊं तो मेरा कंप्यूटर पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने EMRS के लिए और इसके लिए KVS NVS के लिए मैंने कंप्यूटर पढ़ा, मैंने मॉक टेस्ट दिए जितना हो सके, मैंने मैराथन अटेम्प्ट्स करी थी बहुत सारी। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर आपने कंप्यूटर मैराथन से भी किया है ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा मैराथन, मतलब जो मेरा ICT का जो स्कोर है, वो मेरा PGT में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया और मेरे 19 क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं। तो मेरे 19 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत है तो मैं उस हिसाब से उसको नेगेटिव कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने 19 क्वेश्चन कंप्यूटर में ठीक करे थे। उसके बाद बात रही हमारे जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में उतना पढ़ के गई थी, बट उतना नहीं पढ़ा था, उतना जितना अच्छे से हम पढ़ सकते हैं एक 5-6 महीने में, और एक महीने में जो प्रिपरेशन हो सकती है। तो उस बेस पे मेरे जो करेक्ट हुए, मैंने तुक्के मारे, कुछ मेरे को एक 3-4 मेरे को आते थे, तो मेरे 8 मार्क्स, मेरे 8 नंबर बन रहे हैं। मैंने 10 अटेम्प्ट करे थे, तो मेरे एक दो गलत हो गए थे, तो मेरे 8 करेक्ट हैं। तो उसमें से मेरे 8 मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर में, मतलब जनरल नॉलेज में मेरे बन रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश कॉम्पिटेंसी की, तो इंग्लिश में मेरे 6 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। ठीक है, मेरे 6 करेक्ट है इंग्लिश में। ठीक है, तो 6 मेरे यहाँ पे करेक्ट हो गए इंग्लिश में। ठीक है, कुछ कंफ्यूजिंग थे, जैसे क्लॉज वाला ये मुझे नहीं आता था तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसका सिनोनियम एंटोनियम्स जो आए थे आपके, ठीक है, तो वो मैंने नियरेस्ट मीनिंग वाला मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद एक ये हो गया कि आपका ईडियम वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो क्योंकि मैं हिंदी की छात्र हूँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, तो हिंदी में मेरे 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे मार्क्स देख सकते हो कि हिंदी में मेरे बिल्कुल फुल हैं। ठीक है, मेरे इंग्लिश में 6 मार्क्स हैं। मैथ्स में मैंने उतना कुछ किया नहीं था, तो मैथ्स में भी मेरे 6 करेक्ट है, और मेरा जनरल नॉलेज में मेरे 8 मार्क्स बन रहे हैं, और मेरा क्या कहते हैं कंप्यूटर में 19 करेक्ट है। ठीक है, और मेरे रीजनिंग में मेरे 15 करेक्ट है। तो आप ये लगा लो कि मेरे 60 से तो अबव है ही इसमें, है ना, मेरे 60 से अबव मेरे बन रहे हैं। अगर कट पिटा के भी देखा जाए तो 60 से अबव मेरे मार्क्स जो हैं वो, मतलब मेरे 60 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के अकॉर्डिंग, और जो हमारा रीजनिंग और जो मैथ्स इतना टफ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि PGT में मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो मैं तो Tier 2 की तैयारी कर रही हूँ, और मैं Tier 2 मेरा हिंदी से है। जिन बच्चों को हिंदी के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर पता करना हो कि उसका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपके कितने मार्क्स बने मुझे वो भी बताना। अभी हम कट ऑफ, ये सिर्फ मेरा रिव्यू था, ये मेरे एग्जाम का रिव्यू था। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ों पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है फ्रेंड्स। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो सब सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पूछ रहे थे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होती, कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होती है। जैसे आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग था, उसके बाद जो एग्जाम था वो बहुत डिफिकल्ट आया, सबको लग रहा था कि ठीक आएगा, 70 अबव चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब जिनसे भी पूछा जा रहा है, या जो मैंने
मैंने पोल भी पोस्ट किया हुआ है, आप जाके पोल पे वोट दे सकते हो। तो जितना भी मैंने देखा तो यही सब में दिखा रहा है, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के, 1-2 सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया इसको छोड़कर, ठीक है, जेएसए का पेपर छोड़कर, तो यही दिखा रहा है कि जो हमारा कट ऑफ है वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं या जो भी मेरे उसमें वोट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर 55 से लेकर 60 को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा 60 से ज़्यादा कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ज़्यादा सब 180 तक ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा कट ऑफ है वो किस हिसाब से जाने वाला है, क्योंकि जो पेपर है वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। कुछ परसेंट लोगों के उस बेस पे कट ऑफ नहीं डिसाइड होती है। कट ऑफ एक मेजॉरिटी या जिनका एक इक्वल लेवल है, जिन्होंने उस लेवल का एग्जाम दिया है, उस पर कट ऑफ डिपेंड करती है। आपका 10-20% मे भी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया हो, उनका 200 प्लस भी आया हो, लेकिन हर कोई 200 प्लस नहीं लेकर आ पाता है, इतना किसी ने नहीं पढ़ा। तो और सब्जेक्ट भी देखा जाता है, जैसे हिंदी में मैं नहीं मान सकती कि किसी का 200 प्लस गया होगा, बट वो 1-5% लोग होंगे, तो 1-5% लोगों पे कट ऑफ नहीं बनता है। इसलिए हम एक एवरेज देखते हैं कि एवरेज किसका कितना निकल रहा है। तो आइए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ, ठीक है। मैंने एक डाटा आपके लिए बनाया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ पे चलेंगे कि कट ऑफ कितनी हो सकती है किस सब्जेक्ट की। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एक एनालाइज बनाया था, ऊपर टीजीटी पेपर एनालाइज लिखा है, बट ये सबके लिए ही लाइक लागू होता है, सब पे ही ये एप्लीकेबल होता है। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज क्या होगा। टीयर 1 क्वालिफाई 100% कन्फर्म, 1/3 नेगेटिव मार्किंग था, आपको पता है, ठीक है। कट ऑफ पर डायरेक्ट इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते, हम फिर भी जो हमें जिसमें डाउट होता है या हमारे को लगता है कि हमें ये नहीं आता, हम स्टिल बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अटेम्प्ट उनको करके आ जाते हैं। फिर पेपर लेवल क्या था, तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, आपका मॉडरेट पेपर था। और देखा जाए तो कुछ सब्जेक्ट वालों के लिए वो टफ ही था। फिर वैकेंसी कितनी थी केवीएस के लिए, ठीक है, टीजीटी की जैसे 3069 थी, फिर एनवीएस। फ्रेंड्स, ये सब ज़रूर आपका देखा जाएगा। देखो, मैं आपका जो गूगल फॉर्म है वो उसका लिंक मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ गूगल फॉर्म करके भी अपना जो आपके मार्क्स बन रहे वो प्लीज़ ज़रूर फिल करना। वैकेंसी वाइज मैंने प्रॉपर गूगल फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। फिर आपका जीके में, आपका जीके बहुत टफ था, यूपीएससी के लेवल का बोल रहे हैं, कोई एसएससी का लेवल का बोल रहे हैं, तो जीके बहुत टफ था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके कट ऑफ पे डिपेंड करती है, कितने बच्चे फॉर्म फिल करे थे, कितने आए थे एग्जाम देने, ठीक है। फिर सबको लगा था कि ईजी होगा, बट पेपर ईजी नहीं था, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि जीके में किसी ने भी 10 से ज़्यादा स्कोर किया होगा, ठीक है, चाहे उसने कितना भी जीके पढ़ा हो, क्योंकि जहाँ से हम पढ़ते हैं वहाँ से नहीं आता है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो फ्रेंड्स, मैथ्स के स्टूडेंट के अलावा अगर किसी का मैथ्स में 8, 9, 10 मार्क्स भी बन रहे हैं ना, तो वो अपने आप को सेफ साइड समझ सकता है। उसके बाद अगर हम आईसीटी की बात करें तो इट इज़ सो ईजी। मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, स्टिल मेरे 18-19 मार्क्स आ गए। तो आप एक जनरल मान के चलो कि आपका 15 to 16-17 मार्क्स तो कंप्यूटर में आने ही चाहिए, आईसीटी में आने चाहिए। फिर उसके बाद रही जीके की बात, तो जो मैंने बता दिया कि आपके 10 मार्क्स भी बन रहे हैं तो इट्स इनफ। अगर फ्रेंड्स बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं हो तो आपको जो एग्जाम है वो मॉडरेट ही आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आप 5 to 6 अगर आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू दी कट ऑफ पॉइंट कि हमारा कट ऑफ क्या रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ा आइडिया एक दे दूंगी, जनरल आइडिया भी मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि मैथ्स और कुछ सब्जेक्ट ही ऐसे जिनकी कट ऑफ हाई जाएगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की सिमिलर ही होने वाली है। तो लेट्स मूव टू दी कट ऑफ पॉइंट। फ्रेंड्स, बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो जो हिंदी है, जैसे मैं हूँ या मेरे साथ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं हिंदी के सब्जेक्ट के हैं, तो उनके लिए हिंदी इजी रहा होगा, लेकिन हिंदी इजी टू मॉडरेट ही हम बोलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं था। तो एटलीस्ट आपको 6-7 मार्क्स तो आपके होने चाहिए इसमें, अगर आपको एक सिलेक्शन सेफ जोन में रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेफ जोन की बात करो, आप किसी भी सब्जेक्ट, मैथ्स को छोड़ के अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हो टीजीटी पीजीटी में, और आपके 60 तक बन रहे हैं, मान लो कि आपका 300 में से 180 मार्क्स या उससे उतने तक बन रहे हैं, या 170-180 तक आपके बन रहे हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ साइड रख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर 180 प्लस जाता है तो वेल एंड गुड है, बिल्कुल, मतलब आप तैयारी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 60 तक, आपका 170 से 180 आपका बन रहा है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ साइड रख सकते हो, ठीक है। आप अपनी टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। बात रही मैथ्स वालों की, तो मैथ्स वालों का देखा जाता है कि उनकी रीजनिंग और जो उनकी मैथ्स है वो अच्छी है। तो मैथ्स वाले कोशिश करें कि अगर वो यूआर कैटेगरी से हैं फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट उनका 190 या 200 प्लस यूआर कैटेगरी में होना ज़रूरी है। एससी एसटी उसी हिसाब से अपना 3-3, 4-4 नंबर आप कम कर लो, कि अगर मैथ्स हो तो आपका एसटी एससी हो तो 190, 180 ये आपका आना चाहिए। बाकी देखो, मैंने यहाँ पे मैंने आपको कैटेगरी वाइज मेंशन किया है, ठीक है। ये आपका टीजीटी और पीजीटी फ्रेंड्स दोनों के लिए ही माना जाएगा। फ्रेंड्स, पीआरटी का भी अगर मैं आपको बता दूं, केवीएस पीआरटी का बता दूं, तो भी अगर आपका 60 तक है, 180 अगर आपका स्कोर बन रहा है, यूआर कैटेगरी में 60 है, ठीक है, 55 to 60 है, तो आप अपने आप को यूआर कैटेगरी वाले सेफ समझ सकते हो, टीयर 2 की डेफिनेटली तैयारी कर सकते हो।
फ्रेंड यूआर हो तो 60 तक अगर आपका है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ओबीसी है 58 55 प्लस अगर आपका है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। एसटी एससी है अगर आपका 50 51 52 है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हो। अगर 50% फ्रेंड जिसका आ रहा है ना 150 मार्क्स, तो वो आप ये लगा लो बॉर्डर पे हो, ठीक है। अगर आपका EMRS में अच्छा नंबर है तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो 150 पे भी, क्योंकि आपका या तो EMRS हो जाएगा या आपका KVS हो जाएगा, दोनों में से कोई भी हो तो आपको पढ़ना आपका सब्जेक्ट ही है, तो आप उस हिसाब से अपना तैयारी शुरू कर सकते हो। या आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि 150 पर हो जाना चाहिए, तो वो भी आपका सही है और आप तैयारी शुरू कर सकते हो। देखो हम एक एस्टिमेट आइडिया आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता सकते हैं, पर रियल तो वही होगा। मैंने पोल भी मेंशन वो पोस्ट किया है, आप पोल पे भी जाके आप वोट दीजिए, ठीक है अपना, तो आपको वहाँ से भी पता चलेगा कि कितना कट ऑफ क्या बन रहा है। फ्रेंड्स मेरा 180 प्लस मेरा बना है, ठीक है, हिंदी में। मेरा कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स, अगर आपका यूआर कैटेगरी में मैथ्स और एक दो सब्जेक्ट को और छोड़ के, मैथ्स को छोड़ के, जैसे का छोड़ के, अगर आपका 55 से लेकर 60% बन रहा है तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ मेरे सब्जेक्ट वाले बच्चों का, हिंदी वाले बच्चों का, कैंडिडेट का अगर मैं बात करूँ, तो अगर फ्रेंड्स आपका 50 से 55 भी अगर आपका मार्क्स बन रहा है ना, आपका टीजीटी पीजीटी जनरल का अगर 55 60 से कम भी आपका बन रहा है, 55 या 50 प्लस बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ साइड हो, आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो, जनरल वाले बच्चे। और ऐसे ही इंग्लिश, ठीक है, साइंस, जो भी आपका 60 से कम आपका बन रहा है, 50 से अबव बन रहा है यूआर कैटेगरी, आप बिल्कुल टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। EMRS इसके अकॉर्डिंग थोड़ा इजी था, मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया, बच्चों का वोट लिया, तो मैं आपको बता सकती हूँ EMRS की कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस है, और KVS के उसी के मुताबिक आप देखा जाए तो KVS का आई थिंक कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको अपना जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था मेरे एग्जाम को लेकर, मैंने आपको वो भी बता दिया। पेपर बहुत हार्ड था, ये सच है। इतना हार्ड पेपर देने का कोई भी मतलब नहीं बनता था। हमें एक टीचर बनना है अपने सब्जेक्ट का, तो हमें इतना रीजनिंग मैथ्स इतना टफ कोई मतलब नहीं बन जाता। बट ठीक है फ्रेंड्स, हम ही ने एग्ज़ाम दिया है तो कट ऑफ भी हम ही बनाएंगे। होप फॉर दी बेस्ट कि सब कुछ अच्छा हो। अपना आपको लगता है कि आपका 55 से अबव है, जनरल कैटेगरी 55 से अबव है, तो आप टीयर 2 का तैयारी डेफिनेटली स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरा रिव्यू जो कट ऑफ का है वो ऑनेस्ट लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपना सेफ स्कोर या मेरे कितने मार्क्स बने हैं वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हिंदी वाले बच्चे या किसी भी सब्जेक्ट वाले बच्चे कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। इट्स एन रिक्वेस्ट, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है जो मेरे मार्क्स बने हैं, ठीक है। टीजीटी में मुझे थोड़ा डाउट है कि मेरा होगा नहीं होगा, इसलिए अगर आप बोलोगे तो मैं आपको टीजीटी का भी बना के दे दूँगी, ठीक है, चाहे उसमें मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। बट पीजीटी में मुझे थोड़ा होप लग रहा है, इसलिए मैंने आपको उसका एक एनालाइज करके दिखा दिया कि कितना एटलीस्ट आपका किस सब्जेक्ट में होना चाहिए या मेरे कितने मार्क्स बने हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, नए वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।